जय हिंद दोस्तों। अक्सर आप सुनते होंगे कि लोग सरकारी बैंक में ज़्यादा भरोसा करते हैं और प्राइवेट बैंक में भरोसा कम करते हैं। प्राइवेट बैंक के बारे में सोच यह रहती है कि प्राइवेट बैंक डूब जाएगा और प्राइवेट बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए। प्राइवेट बैंक का भरोसा नहीं है। सरकारी बैंक का भरोसा होता है। सरकार के अंडर में काम करती है। सरकारी बैंक का सरकार के अंडर में काम करती है। सरकार का बैंक होता है। हालांकि आरबीआई का रूल दिखेंगे, आरबीआई के नियम दिखेंगे तो यह लगभग सभी लोगों को पता है कि कोई भी बैंक डूबे, चाहे सरकारी डूबे और चाहे प्राइवेट बैंक डूबे, उसमें होता यह है कि आपका पैसा कितना भी जमा है मगर 5 लाख रुपए तक आपका इंश्योर्ड होता है। यानी आपका 10 लाख रुपए है तो भी 5 लाख मिलेगा और 5 लाख के अंदर है तो भी 5 लाख रुपए मिलेगा। यानी कि गारंटी जो है सिर्फ 5 लाख रुपए तक की होती है। कोई भी बैंक अगर दिवालिया होता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन अभी आपने ये सोचा कि कौन सा बैंक है तो कभी कभी डूबे ही ना डूबने की नौबत ही ना आए, दिवालिया हो ही ना। ऐसे बैंकों में खाता क्यों ना खुला जाए, ऐसे बैंकों में क्यों ना इन्वेस्टमेंट किया जाए। शुरू से लोगों का जो मायने, सरकारी बैंक दिवालिया नहीं होता, सरकारी बैंक डूबता नहीं है। तो ये सच 100% सच है। इस चीज़ को समझिए। बहुत लोगों को अभी भी लगता है सरकारी बैंक भी डूब सकता है। अभी तक के इतिहास में भारत में कोई भी ऐसा सरकारी बैंक नहीं है जो दिवालिया हुआ हो या फिर डूबा हो। इस पर किसी ने कभी गौर नहीं किया है। एक बैंक है तो अगर आप बता सकते हैं, एक भी बैंक नहीं है जो सरकारी हो और जो डूब गया हो, लोगों का पैसा डूब गया हो, दिवालिया हो गया हो। सरकारी बैंक क्यों नहीं डूबता और प्राइवेट बैंक क्यों डूब जाता है, उसका क्या कारण है? आरबीआई के अंडर में होने के बावजूद भी डूब जाता है कभी कभी, और सरकारी बैंक नहीं डूबता। इन दोनों के बारे में आज बताता हूँ आपको। देखिए, सरकारी बैंक जो होता है, सरकारी बैंक सरकार के अधीन में होता है तो सरकार का उसमें 51% से ज़्यादा का शेयर होता है। इस चीज़ को समझ लीजिए। 51% से ज़्यादा शेयर हो जाता है, वही सरकारी बैंक कहलाता है। मतलब सरकार का उसमें पूंजी, सरकार का कैपिटल, सरकार का मालिकाना हक 51% से ज़्यादा है। चाहे वो 60% हो, 70% हो, 80% हो या 100% हो, लेकिन 51% से ज़्यादा होता है। 51% से किसी भी बैंक का मालिकाना, 51% से किसी भी बैंक का मालिक कहलाता है। तो वो सरकारी बैंक जितने भी हैं उसका रिकॉर्ड है कि डूबा नहीं है। इसलिए नहीं डूबा क्योंकि मुख्य वजह यह है कि कोई भी बैंक उसमें कमज़ोर पड़ जाता है। मान लीजिए कि ये नहीं कि कमज़ोर नहीं पड़ता है, दिवालिया होने की स्थिति नहीं आती। जैसे कोई भी बैंक कमज़ोर पड़ जाता है, उसकी स्थिति खराब हो जाती है, सरकार को लगता है कि यह बैंक डूब सकता है, सरकार की बदनामी होगी कि सरकारी बैंक कैसे डूब सकता है। सरकार के होते हुए भी तो सरकार कभी भी सरकारी बैंक को डूबने नहीं देती। उन परिस्थिति में क्या करती है, बैंकों का मर्जर कर देती है, किसी बैंक में विलय कर देती है, ताकि पब्लिक का पैसा बच जाता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बच जाता है। और पब्लिक का क्या है, और भी इन्वेस्टमेंट और भी खाता उनका रहता है और स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि छोटे छोटे बैंक हैं, दिवालिया बैंक हैं, उनका बैंक में बड़े बैंक में मर्जर कर दिया जाता है। उनका खाता ऑटोमेटिक बड़े बैंक में शिफ्ट हो जाता है। उनको बड़े बैंक वाली सुविधा मिलने लगती है, ब्रांच की संख्या भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, अभी हाल में कुछ दिनों सालों में कई बैंकों का, सरकारी बैंकों का में विलय किया गया है। जिस बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं थी, लगता था कि गड़बड़ हो सकता है, कभी की स्थिति खराब हो सकती है, वहाँ यह मुनाफा नहीं दे रही है, लोगों को शक होने लगा कि बैंक कभी भी डूब सकता है, लेकिन सरकार ने उसे डूबने नहीं दिया। उनको मर्जर करके और मजबूत बना दिया। कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, दोनों का नाम आपने सुना होगा। इन दोनों बैंकों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया 1 अप्रैल 2020 को, और ये दोनों बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, दोनों बैंक बन गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ये तीनों मिला के एक बड़ा बैंक बन गया, स्ट्रॉन्ग बैंक बन गया। लोगों के खाते और स्ट्रांग हो गए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग हो गया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इन्वेस्टमेंट का रखा है, कोई एफडी का रखी है, एसआईपी का रखा है, इस प्रकार का कुछ का रखा है, उनका सेम इंटरेस्ट रेट रह जाता है, सेम कंडीशन रह जाता है, सेम उनको सुविधा रह जाता है। हर कुछ नहीं बदलता है, सिर्फ बैंक का नाम बदल जाता है। तो यह बैंक नहीं डूबा। इनको विलय करके स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। दूसरा, स्टेट बैंक में बहुत सारे बैंकों का विलय किया गया। जैसे मैं आपको बता दूं, भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इतने सब सारे बैंक थे।
इन सभी बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। और सारे बैंक हो गया स्टेट बैंक। स्टेट बैंक आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। यूनाइटेड बैंक का आपने नाम सुना होगा, ओरिएंटल बैंक का नाम आपने सुना होगा। इन दोनों बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। सिकंद बैंक को केनरा बैंक में विलय कर दिया गया। और विजया बैंक देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। तो ऐसे में कुछ सरकारी बैंक बचा और सभी बैंक स्ट्रांग हो गए। किसी भी 2 बैंक का विलय हो गया, किसी में 4 बैंक का विलय हो गया, किसी में 5 बैंक का विलय हो गया। ऐसे मर्जर हो कि 6-7 बैंक ही बचा, लेकिन सारे बहुत स्ट्रांग हो गए। जो 1520 बैंक था वो 5-6 बैंक ही बचा है। तो अभी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात बता दूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, केनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया। जितने भी बैंकों के नाम लिया आज गवर्नमेंट के नज़र में सबसे स्ट्रांग बैंक बने हुए हैं, जो कभी गारंटी है कभी डूब नहीं सकते। सरकारी बैंक ऐसे ही चलता है। अगर फिर जिसमें कोई कमजोर होता है तो उसको किसी और बैंक में मदद कर दिया जाएगा, लेकिन बैंक को सरकारी को डूबने नहीं दिया जाता है। देश की आबादी के लगभग 87% लोग हैं जो उनको आज भी सबसे ज़्यादा भरोसा सरकारी बैंक पर ही रहता है। और देखिए सरकारी बैंक हैं जिनका विलय अभी नहीं हुआ है, भविष्य में हो सकता है। उनकी स्थिति कंडीशन अभी अच्छी है, इसे विलय नहीं हुआ है, लेकिन विलय होने की बात चल रही है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कोई बैंक क्यों नहीं डूबेगा। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को यहीं सब समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।